घर में कुछ चीज़ होने वाली है, उसकी न्यूज़ मेरे पड़ोसी दे दें, तो उस न्यूज़ को सुनकर आप मेरे घर पर आकर वो चीज़ों की डिमांड, अगर बाजार का देखने का नज़रिया उस हिसाब से हो जो न्यूज़ आ रही हैं उसको ही हम समझ जाएं, तो हमने तो बहुत बड़ी एक महारत हासिल कर ली है। कोई व्यक्ति पर हम आज अमीर है तो या तो वो खानदानी अमीर बना होगा कि भैया भाई हमने तो मुकेश अंबानी के यहाँ जन्म ले लिया, हम बन गए अमीर। दिख रही है आपको क्या काम करता है अशोक लीलैंड? अशोक लीलैंड वाणिज्यिक वाहनों के अंदर, चाहे बस हो, ट्रक हो, अपना बस की चेसिस हो, जो चीज़ अपनी स्थितियों को अच्छा करते हुए आगे की तरफ निकलेगी वो चीज़ सबसे अच्छी होगी। ये आप समझ कर चलना। ड्यू की जो अटकलें आ रही हैं उससे वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भी तेज़ी भी आ रही है। फिर भी हम उस नतीजे तक जाने की कोशिश करेंगे जो वोडाफोन आइडिया की सच्चाई पर आधारित होती है। तो उस नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अशोक लीलैंड ने क्या ऐसा चमत्कार सा कर दिया जिससे उसकी वाहवाही हो रही है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे टीलागढ़ ने क्या दूसरा काम जोड़ने की सोची और जिस काम के लिए वो कर रहा है उस काम के ऊपर पहले कौन कौन सी कंपनियां अपना वर्क कर रही हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और इस काम से क्या बढ़ोतरी टीलागढ़ करेगा उसके बारे में एक हम आज समीक्षा करेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर एजीआर ड्यू की जो अटकलें आ रही हैं उससे वोडाफोन आइडिया के शेयरों में भी तेज़ी भी आ रही है। फिर भी हम उस नतीजे तक जाने की कोशिश करेंगे जो वोडाफोन आइडिया की सच्चाई पर आधारित होती है। तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो, इन सब की बातचीत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। बाज़ार की नीतियां जो होती हैं न्यूज़ बेस अधिकतर होती हैं, ये आप समझना। कोई एक चीज़ पहले आपके सामने अगर आ जाए, उससे बाज़ार के अंदर उसी शेयर के अंदर तेज़ी आ जाए, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया के अंदर, मैं वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया के अंदर से ये आवाज़ आए भैया ऐसी कोई भी चीज़ें सरकार ने उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ एजीआर की। और अगर एजीआर की चीज़ें बार बार हमारे सामने आएंगी और उससे हम इतना प्रेरित हो जाएं कि हमें लगता है कि भैया वोडाफोन आइडिया का ये सारा का सारा कर्जा माफ़ हो जाए या कुछ माफ़ हो जाए, जो एजीआर का है वो बता रहा हूँ, तो उससे वोडाफोन आइडिया के अंदर रोने के बाहर हम देख रहे हैं। पर अगर आप एक चीज़ों को समझेंगे कि अगर ये सच्चाई वाली चीज़ें हैं तो ये हमारे सामने कभी ना कभी न्यूज़ के द्वारा आएंगी ही आएंगी। पर उससे पहले जो जो न्यूज़ आकर हमें अलग अलग तरीक़ों से प्रेरित कर रही है उसकी चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए। बजट 1 फरवरी के दिन हुआ और बजट के बाद जैसे ही CNBC आवाज़ TV 18 के अंदर हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर जी ने, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने उनसे बातचीत की और उनसे सवाल किया गया कि जो ये एजीआर को माफ़ करने वाली चीज़ें सरकार कर रही है क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब टेलीकॉम मंत्री ने ही हमें कह दिया है कि जो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जो चीज़ें हो रही हैं कि सरकार कंपनियों के एजीआर को माफ़ करने की चीज़ों के साथ वर्क कर रही है, तो उसके बारे में वो कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी प्रस्ताव एजीआर का सरकार के पास रखा गया, सरकार कर रही है, तो उसकी भी उनको कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। क्या मकसद हुआ इससे? जब हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर ही ये कह रहे हैं कि इस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते और जो मीडिया रिपोर्ट के अंदर जो न्यूज़ आ रही है उसकी वो टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो सही है गलत है, तो फिर हम किस तरीके से उन चीज़ों को देख रहे हैं? मैं इसी बात की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ कोई भी ऐसी नीतियाँ नहीं कि हमें ख़रीदना बेचना है। मैं न्यूज़ के ऊपर आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो उसके अंदर एक न्यूज़ के अंदर चीज़ें हैं कि अटकलों यानी कि एजीआर ड्यू जो भी है उसको माफ़ करने की अटकलों के बीच वोडाफोन आइडिया का शेयर आज तेज़ी दिखा रहा है। तो ये क्या चीज़ है? ये वोडाफोन आइडिया की अटकलों वाली न्यूज़ देख रहे हैं आप। और अगर एजीआर की चीज़ें अगर हम समझें
तो अगर हम मौजूदा वोडाफोन आइडिया का करीब AGR देखें तो 80,000 करोड़ रुपए बैठता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार माफ़ भी करेगी तो सब कंपनियों के लिए करेगी। कितना करेगी, किस तरीके से करेगी, वो सारी न्यूज़ के साथ आएंगे। पर इससे वोडाफोन आइडिया को बेनिफिट होना है। पर ये चीज़ हो तो पक्की जब हम तो ये मानेंगे कि भैया कि मेरे घर में कुछ चीज़ होने वाली है, उसकी न्यूज़ मेरे पड़ोसी दे दें, तो उस न्यूज़ को सुनकर आप मेरे घर पर आकर वो चीज़ों की डिमांड करें, भैया पार्टी ये वो, और मैं कहूँ भैया अभी मैं कुछ टिप्पणी, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर, तो वो जो सुनी सुनाई बातें हमारी होती हैं उसको भी क्लियर होने देने चाहिए। ये भैया ये बाजार ही कुछ अलग तरीके का है, इसको देखने के नज़रिए हमारे सामने होने चाहिए। हमारा अगर बाजार का देखने का नज़रिया उस हिसाब से हो, जो न्यूज़ आ रही हैं उसको ही हम समझ जाएं, तो हमने तो बहुत बड़ी एक महारत हासिल कर ली है। पर हम न्यूज़ को नहीं समझते। न्यूज़ के अंदर साफ साफ है अटकलें क्या होती हैं? अटकलों के बीच वोडाफोन आइडिया का शेयर आज तेजी दिखा रहा है। अटकलें होती हैं कि भैया कोई ना कोई बात कर रहा है, अब उसको पक्का नहीं पता है। और जब हमारे देश के टेलीकॉम मंत्री जी ही बोल रहे हैं कि टिप्पणी नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर, तो हम किस चीज़ को सत्य मान लें? तो जो भी सरकार कुछ भी ब्याज माफ़ करे, GRDO का कुछ भी चीज़ें माफ़ करे, तो वो तो हमारे सामने न्यूज़ के द्वारा आएगा। इतना विचलित होना ही नहीं है बाजार से जितना हम हो जाते हैं। मकसद वोडाफोन आइडिया का भैया AGR तो है ही। दूसरा मकसद मैं आपको बता दूं Q3 है। तीसरा मकसद वोडाफोन आइडिया का 5G है। और 5G जब तक के वोडाफोन आइडिया नहीं लाएगा तब तक के जो इसके अंदर से निकल कर सब्सक्राइबर भाग रहे हैं, वो उनको रोकने का माध्यम क्या है? कुछ माध्यम तो हो कि अगर किसी जगह कुछ अच्छी सुविधा हैं और उस सुविधा के अंदर वो सुविधा पुरानी हो गई हैं और दूसरी जगह नई नई सुविधा चल रही हैं, तो जहाँ पर पुरानी सुविधाएं हैं वहाँ पर आएगा कौन? आप ये इन चीज़ों को समझ कर चलें। जिसका वजूद आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, जिसकी चीज़ें आगे की तरफ बाजार की नीतियों के साथ चलती जाएगी कंपनियों की कि भैया क्या डिमांड है, क्या आगे की चीज़ें हैं, तो ध्यान ज़्यादा केंद्रित वहाँ हमारा होना चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया अपने को सुधारेगा कब? जब 5G लाएगा और अच्छा सेल करेगा, अपने कर्जे को निपटाएगा। और ये AGR वाली ड्यू सरकार पर छोड़ दो। मैं तो आपको इतनी सी एक बात बताकर चल रहा हूँ, यही मुझे आपको समझाना था। अशोक लीलैंड ने अपना जनवरी का एक डाटा हमें बताया और उस जनवरी के डाटा में उसने ये कह दिया कि उसने 8% की बढ़ोतरी अपनी वाहन की बिक्री में कर दी है। और 8% की बढ़ोतरी करके उसने करीब 17,213 इकाई सेल कर दी है। और जो पिछले साल की समान अवधि में करीब 15,939 इकाइयाँ थी। तो आप ये समझो अशोक लीलैंड अपनी वाहनों की बिक्री की वृद्धि को तेजी के साथ बढ़ाता जा रहा है। कितनी इकाई बेची इसने, मतलब बिक्री कर ली है 17,213 और पहले 15,939 थी इसी सेम तिमाही में। अब मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन कंपनी बता रही है, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन जो इनके हैं उसकी जो बिक्री इन्होंने जनवरी के टाइम हमें बताई है वो की है इन्होंने 11,384 और इसी सेम अवधि में पिछले साल 10,218 इकाइयाँ इन्होंने बेची थी। हल्के वाहन की अगर हम इनकी बात करें कि भैया इन्होंने हल्के वाहन भी तो इन्होंने सेल किए होंगे, तो जनवरी के टाइम पर इन्होंने हमें ये सूचित किया है कि वहाँ पर इन्होंने हल्के वाहन जो थे इन्होंने जो बिक्री सेल की इकाई है वो है 5,829 इकाइयाँ। और पिछले साल इसी सेम अवधि में वित्त वर्ष में कितनी थी 5,721 तो इकाइयाँ, यानी कि हल्के भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री टोटल जो ये इनकी 17,213 इकाइयाँ हुई, जो पिछले साल 15,939 इकाइयाँ थी। यहाँ क्या प्रोग्रेस दिख रही है आपको? क्या काम करता है अशोक लीलैंड? अशोक लीलैंड वाणिज्यिक वाहनों के अंदर चाहे बस हो, ट्रक हो, अपना बस की चेसिस हो, हल्के भारी वाणिज्यिक वाहन हो, उनके ऊपर अच्छी खासी वर्क करता है। और दूसरा आप समझें देश की दूसरी वाहन निर्माता कंपनी है देश की बड़ी। तो क्या अशोक लीलैंड अपनी सेल के अंदर, अपनी इकाइयों की बिक्री के अंदर गिरावट कर रहा है?
या अपनी इकाइयों के अंदर इसने जो 8% की बढ़ोतरी हमें बताई, वहाँ आपको क्या चीज़ दिख रही है? जो चीज़ अपनी स्थितियों को अच्छा करते हुए आगे की तरफ निकलेगी वो चीज़ सबसे अच्छी होगी, ये आप समझ कर चलना। इसलिए हमेशा कंपनी के उस वर्क पर फोकस कीजिए जिस वर्क के अंदर वो काम करके उसके अंदर में बढ़ोतरी दिखा रहा है, और हमेशा उस चीज़ पर आप फोकस कीजिए जो चीज़ अच्छी है और जिसका फ्यूचर है और जो अच्छे ग्रुप से वास्ता रखती है और जो अपने कार्यों को बढ़ाकर बुलंदियों तक जाने की चेष्टा रखती है। अब जो भी कोई व्यक्ति, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी कोई व्यक्ति आज अमीर है तो या तो वो खानदानी अमीर बना होगा कि भैया भाई हमने तो मुकेश अंबानी के यहाँ जन्म ले लिया, हम बन गए अमीर, या फिर जो इस वक्त अपनी मेहनत से अमीर बने हैं तो वो अपनी चीज़ों को अच्छा करके बने हैं। अब अक्षय कुमार का आप देख लो, अब उन्होंने कहा कि वेटर की नौकरी की है, आज वो कहाँ पर हैं। शाहरुख खान को देख लो, अमिताभ बच्चन को देख लो, धीरू भाई अंबानी को देख लो, राकेश झुनझुनवाला जी को देख लो, विजय केडिया साहब को देख लो, वारन बफेट जी को देख लो, अडानी जी को देख लो, टाटा जी को देख लो। इन्होंने मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ प्रोग्रेस की है। तो आज जिस मुकाम पर भी ये जो अमीर व्यक्ति हैं या कंपनियां हैं तो वो ऐसे उठकर ऐसे नहीं गए हैं, तो भैया ऐसे उतार चढ़ाव इसी तरीके से होता है शेयर बाज़ार। यहाँ पर भी कंपनियों के देखने के नज़रिए होने चाहिए कि जो कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तो हमेशा के लिए वो अच्छा ही वर्क करे, ये भी हमारे उसकी चीज़ों को खोजने की नीति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो कभी भी भैया टिप्स में बिल्कुल, मैं फिर मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि भैया सही भी कह रहा है ना भैया, टिप्स में नहीं काम करना है, किसी को खरीद बेचने की चीज़ें नहीं बतानी है। तो हम तो पहले ही न्यूज़ बेस्ड काम करते थे और आज हम वही काम कर रहे हैं, तो हमारा तो यही काम हमारे लिए अच्छा है कि जहाँ हम न्यूज़ को देख रहे हैं और न्यूज़ के साथ साथ हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अशोक लीलैंड अपनी बिक्री में कर रहा है बढ़ोतरी। देखो सर, कोई व्यक्ति पहले अपना काम एक शहर में करता है, अब उसकी वैल्यू शहर में बढ़ गई है, बहुत अच्छी हो गई है, फिर उसके बाद उसने अपनी और काम का विस्तार किया और अपने शहर से आगे जाकर दूसरे शहर के अंदर भी अपनी ब्रांच बना ली, फ्रेंचाइजी दे दी। उससे क्या होगा, उससे वहाँ पर भी उसका काम चलता जाएगा। इसी तरीके से वो पहले अपने देश के अंदर इस तरह से कैप्चर करेगा अपने व्यापार को, फिर वो आगे विदेश की तरफ भी बढ़ने की सोचेगा। अब KFC ब्रांड यहाँ का नहीं है, बाहर का है, पर चल यहाँ पर भी रहा है। तो उससे क्या चीज़ें मिलती हैं कि यानी कि जो व्यक्ति अच्छा काम करके, जो भी कंपनी अच्छा काम करके अपनी चीज़ों को बढ़ाती जाएगी, वो आगे बढ़ती जाएगी। अब डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है, खाली पिज़्ज़ा तो नहीं मिलता ना वहाँ, और भी बर्गर, बहुत सारी चीज़ें वो आपस में जोड़ता जा रहा है। इसी तरीके से जो कंपनी रेलवे पर वर्क करती हो, आधारित हो, जैसे टीलागढ़, वो रेल की चीज़ों के साथ ज़्यादा काम करती है, पर उसने एक घोषणा कर दी है बहुत बड़ी। क्या घोषणा कर दी है? उसने 2 और व्यवसाय के अंदर अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए चीज़ें हमें बताई हैं, और वो चीज़ें हैं समुद्री जहाज, यानी कि जहाज का निर्माण करना, जहाज की मरम्मत करना, और सिग्नल और सुरक्षा प्रणाली, जो रेलवे के अंदर आपको पता है ना आजकल सिग्नल और सुरक्षा प्रणाली कितना वैल्यूबल रखती है, उसका बिजनेस करने की इसने योजना बनाई है। तो 2 व्यवसाय के अंदर, एक तो शिपमेंट यानी कि जहाज़ों के अंदर, पानी के जो जहाज होते हैं, और मैंने आपको कहा था कि देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक के सामान भेजना वो पोर्ट के द्वारा और जहाज़ों के द्वारा ही होता है। और टीलागढ़ जिस तरीके से इस बिजनेस की तरफ देख रहा है भैया, जहाज़ों का मरम्मत, जहाज़ों का निर्माण, तो क्या टीलागढ़ को इसके अंदर वो सारी रणनीति इसने देखी नहीं होगी भाई, कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं इसके अंदर, क्या क्या विस्तार होगा, देश के अंदर तरक्की होगी तो बाल ज़्यादा बाहर से जाएगा, और शिप की कितनी ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री भी इस बिजनेस जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बनाने की चीज़ों के साथ भी हैं, और देश के अंदर सरकारी कंपनियों को टक्कर देने के लिए पहले ही जिस खंड में वो वर्क कर रही है कंपनी, आपको पता है कोचिंग शिपयार्ड हो गया, या आपका मजडॉक हो गया, गार्डन रीच शिपयार्ड कंपनी हो गई, उनका दबदबा पहले ही जहाज बनाने के अंदर इंडिया के अंदर है। और दूसरा अब कदम रख रहा है टीलागढ़। टीला आपको पता है ना, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था टीलागढ़ के बारे में,
क्योंकि ये रोलिंग स्टॉक के चीज़ों के लिए भी वर्क करता है जो रेलवे में यूज होती हैं। और कई ब्रोकरेज फर्म वालों ने कल रोलिंग स्टॉक के ऊपर अच्छी सकारात्मक टिप्पणी भी की है, वो भी न्यूज आई थी, वो भी मैंने आपको बताई थी। आप एक चीज़ समझो कि ये जो जहाज़ बनाने का, निर्माण करने का वर्क होता है, ये छोटा मोटा वर्क नहीं होता, हर एक कंपनी नहीं करने की। सबसे पहले तो आप ये समझना, देश के यहाँ सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस चीज़ को वर्क कर रही हैं और डिमांड ज़्यादा इस चीज़ की है। जहाज़ बनाना हर एक के बस की बात भी नहीं है कंपनी की, और जहाज़ की डिमांड हर देश के अंदर रहती है पानी के जहाज़ की। तो व्यापार बढ़ाने के लिए भी ये बेस्ट एक बिजनेस है जहाँ पर टीलागढ़ ने इस तरीके से देखा। और फिर दूसरा जो इसने सिग्नल और सुरक्षा प्रणाली की तरफ अपना विचार बनाया है, तो इससे पता ही है भैया रेलवे की जो अच्छी नीतियों के साथ वर्क होना, चीज़ों को करना, ये करना वो करना, हर एक नीतियाँ सुचारू रूप से जो अच्छे नेतृत्व के साथ रेलवे के अंदर चले, तो उस बिजनेस के अंदर भी इसने अपना कदम रखा है। उसके उत्पादों को भी बनाने की इसने योजना बनाई है। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ टीलागढ़ ने अपनी स्थितियों को देखा है। अगर मैं आपको एक न्यूज़ बताऊं 6 जनवरी 2025 की, तो वहाँ एक बड़ी न्यूज़ आई थी जहां पर टीलागढ़ ने बेंगलुरु मेट्रो को चालक रहित मेक इन इंडिया ट्रेन सेट सौंपी थी। बेंगलुरु मेट्रो को, जहां पर बिना ड्राइवर के जो वो ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी, तो वो उसका निर्माण टीलागढ़ ने किया था, जो पहली ऐसी कंपनी है ये। तो भारत की पहली चालक रहित मेक इन इंडिया ट्रेन सेट जो सौंपी, वो टीलागढ़ ने सौंपी है। तो टीलागढ़ अपनी विशेषताओं के साथ आगे की स्थिति को अच्छी करने की दिशा के साथ है। 2024 के मुकाबले इसका शेयर आज हाफ रेट पर मिल रहा है। करीब 1900 के इसने इसने ऊंचाई भी दिखाई थी, तो उससे आधे से भी नीचे की तरफ इसका शेयर आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी गिरावट टीलागढ़ में भी हो गई है। पर अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे की चीज़ें कर रही हैं, तो जैसे अगर इन्होंने कहा कि भैया हमने जहाज़ और समुद्री जहाज़ और ये सुरक्षा प्रणाली की तरह अपनी योजना बनाई है ना, तो एक तो ये योजना है, अभी उस बिजनेस को इन्होंने कैप्चर नहीं करा है। तीसरा आपको देखना है कि पहले भी सरकार की कई कंपनियां शिप के लिए वर्क भी कर रही हैं, और अगर ये जहाज का निर्माण की इन्होंने दिशा निर्देशों को डाला है, तो इसके लिए बड़े बड़े भैया कारखाने भी चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें भी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, उसमें सालों लग जाएंगे। न्यूज़ क्या दिखा रही है? न्यूज़ दिखा रही है कि टीलागढ़ ने अपने साथ 2 बिजनेस को और जोड़ने के लिए वर्क किया है। और इसी तरीके से मैंने आपको अभी दूसरी चीज़ बताई थी कि एक व्यक्ति के पास एक बिजनेस है, अगर उसको वो बढ़ा रहा है तो वो अपने में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। तो उस हिसाब से इस न्यूज़ को आपको समझना है। ये नहीं कि आपको कल परसों के हिसाब से इस न्यूज़ को समझना है। ये एक वैल्यू ऐड कर रहा है टीलागढ़ के अंदर कि रेलवे से और अलग तरीके से 2 बिजनेस को जोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस चीज़ को आप समझें। एक बात मैं आपको और बताऊं, टीलागढ़ एकमात्र भारत की ऐसी कंपनी है जो वैगन और कोच दोनों का निर्माण करती है। ये एकमात्र कंपनी है, और भारत के अंदर इसकी वैगन के अंदर करीब 25 से 30% की बाजार की हिस्सेदारी भी है इसकी। तो उस वैल्यू के साथ भी कंपनी वर्क करती है। सितंबर 2023 में अगर हम कंपनी की सेल देखेंगे तो करीब कंपनी ने 935 करोड़ की सेल 71 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी ने अपनी सेल को सितंबर 2024 में बढ़ाया है। अभी दिसंबर 2024 का रिजल्ट नहीं आया है, तो सितंबर 2024 में कंपनी 1057 करोड़ की सेल और 81 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो यानी कि सेल और कंपनी की प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, अगर हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास 2327 करोड़ का रिजर्व है, 498 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 40.46% कंपनी के अंदर प्रमोटर हैं, 13.67% कंपनी के अंदर एफआईज हैं, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 15.01% है, और सरकार कंपनी के अंदर करीब 0.01% है, पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 30.86% है। तो ये कंपनी का फंडामेंटल है। तो कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है। तो कंपनी 2 नए बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रही है। तो भैया 1900 के करीब के अगर कंपनी कोई टारगेट दिखा दे बीते दिनों,
और उससे हाफ में उससे नीचे भी मिल रहा हो, तो ये भी एक अचंभित बात है। और दूसरा, कंपनी अपने नए नए बिजनेस की तरफ भी मुख मोड़ रही है। वो कंपनी एक वैल्यू ऐड कर रही है। देखो, शेयर प्राइस का ऊपर नीचे जाना ये तो अपनी एक सामान्य प्रक्रिया है, पर हमें तो कंपनी के वर्क समझने हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। देखो, जरा हमें किसी की चीज़ का काम समझ में आ जाए कि भैया वो वर्क किस में कर रही है, तो वो हमारे लिए एक वैल्यूबल चीज़ ऐड कर रहा है हमारे अंदर, तो वो चीज़ों को समझो। वोडाफोन आइडिया AGR के अटकलों वाली न्यूज़ के साथ भागा। क्या न्यूज़ आ रही है? अटकल है। और हमारे टेलीकॉम मंत्री कह रहे भाई कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे इसके ऊपर, कोई प्रस्ताव है या कोई जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ माफ़ करने की चीज़ें AGR के लिए। तो जब टेलीकॉम मंत्री जी नहीं टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर हम और आप क्या टिप्पणी करेंगे? चीज़ों को हमें समझना है, इसलिए भ्रमित नहीं रहना है। न्यूज़ जब आएगी आपके सामने वो चीज़ों के साथ है। आपका फोकस मैं आपको फिर बता रहा हूँ, Q3 अब कंपनी 5G कब लाए, हमें तो वो देखना है। अशोक लीलैंड देश की दूसरी महानिर्माता कंपनी होने के साथ साथ इसने अपनी उपलब्धियों को, अपनी इकाइयों को बढ़ाकर दिखाया। एक अच्छे चीज़ जो है अशोक लीलैंड वर्क कर रही है, यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा काम है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की कोई भी नीति मेरे चैनल पर नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतनी तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो सर, चींटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।